हमारे साथ और भी एक वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी नेता है हमारे साथ में, हम इनसे बात करेंगे क्या आगे की रणनीति है, कहाँ तक आप लोग इस अभियान तक को लेकर पहुँचे हैं, कितने लोग अब तक जुड़ चुके होंगे आपके साथ में, बताएं। देखिए, जो निजीकरण की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं, एक है आम जनता, उपभोक्ता, दूसरा है किसान, तीसरा है उद्योगपति और चौथा है बिजली का कर्मचारी अधिकारी। बिल्कुल। हमारा ये कहना है कि अगर बिजली कर्मचारी उसमें चाहते हैं कि निजीकरण न हो, तमाम सुधारों के बावजूद अगर पीछे 3 से 4 साल का डेटा उठाया जाए तो विभाग खुद ही बार बार चिल्ला कर कह रहा है कि इतना सुधार हुआ है, हमने इतना रिकॉर्ड विद्युत सप्लाई किया है। तो इसका मतलब है कि सुधार हुआ है, ये विभाग भी कह रहा है, हमारे चेयरमैन भी कह रहे हैं और मंत्री जी भी चिल्ला कर रहे हैं कि तमाम सुधार हुआ है। अगर सुधार हुआ हो तो फिर निजीकरण की ये स्थिति क्यों आई? दूसरी चीज़ है किसान। अभी मैं जहाँ विभिन्न जो विद्युत पंचायतें हुई उनमें मैं गया। विद्युत पंचायतों में एक बात आगरा में समझ में आई कि तमाम किसानों के ऊपर 30 लाख से लेकर 70 लाख रुपए तक के बकाया हैं। जहाँ पर प्राइवेट काम कर रहे हैं, जहाँ टोरेंट कंपनी काम कर रही है, टोरेंट को पहले दिया गया था 10 में। ठीक है। तो जो हमारी जो किसान नेता थे उनसे बात हुई और जो इन्वॉल्व किसान थे उनसे भी बात हुई। अच्छा। तो उन किसानों ने कहा कि हमारे ऊपर इतना बकाया, ये है, अनेक समस्याएं बताई। है क्या कि कुछ जगह तक हमारी लाइन ही नहीं है, जो पावर कॉर्पोरेशन की सप्लाई है उन किसानों को उससे बत्ती नहीं मिल पा रही है। दुर्भाग्यवश वो टोरेंट से ले रहे हैं। टोरेंट वहाँ उनको जो किसान को पहले बत्ती देते थे 2 रुपया प्रति यूनिट की, वो वहाँ टोरेंट देता है 6 रुपया यूनिट की। क्या बात। एक तो उनको 3 गुना पे करना होता है। और अभी सरकार ने कर दिया है कि जो ट्यूबवेल हैं उनको फ्री बिजली दी जाएगी। ठीक है। तो फ्री बिजली तो कोई कंपनी कैसे दे सकती है जब वो पैसे लगा के बिजली लेगी, और तो वो फ्री कैसे देगी? अच्छा, अगर जहाँ कहीं भी है और अगर किसानों को दिया जाता है, मान लिया हम उड़ीसा का उदाहरण लें, तो उड़ीसा में हर साल के मार्च माह में वो जो सब्सिडी का पैसा है गवर्नमेंट उनको भेज देती है। ठीक है। क्या यही पैसा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा करती है कि जो हम किसानों को बत्ती फ्री दे रहे हैं, जो सब्सिडी दे रहे हैं, क्या वो पैसा हमको देती है? इसी को नहीं देती है और इसी को वो कहते हैं कि घाटा है। एक चीज़। अब दूसरी चीज़, इसमें दूसरा जो इन्वॉल्व पार्टी है, पहला हो गया उपभोक्ता। उपभोक्ता को ये विद्युत महंगी होने का खतरा है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर निजीकरण हुआ है, मानिए निजी कंपनियां काम करती हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, जहाँ कहीं भी है, चाहे हमारे यहाँ अपने यहाँ आगरा को देख लिया जाए जहाँ टोरेंट काम करती है। अब तो वहाँ ना तो उपभोक्ता खुश है, ना किसान खुश है। हम लोग आंदोलन पर हैं, हमारे साथ तमाम किसान आ रहे हैं। अनेक उस दिन 7-8 किसान संगठन के नेता हम लोगों को समर्थन देने आगरा में आए थे और उनका कहना है कि जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग ट्रालियों से, लोगों से, बसों से लोगों को लाकर आपके सामने खड़े होंगे। अभी जब हमने यहाँ फील्ड हॉस्टल में एक 22 तारीख को जो ये पंचायत की, इसमें भी किसान नेता आए थे। इन किसान नेताओं ने लगातार जो हमको समर्थन देने का काम किया है, आखिर उनको वजह क्या है कि वो समर्थन दे रहे हैं? उनको डर है कि उनकी बिजली महंगी मिलेगी और खाली महंगी नहीं मिलेगी, उनको इसमें अनेक प्रकार की दिक्कतें आएंगी। टोरेंट कंपनी में एक और कारण रहा कि लगातार 300 से 500 लोग प्रतिवर्ष मर जाता है। मैं आपको बताऊं कि अकुशल 300 से 500 लोग प्रतिवर्ष टोरेंट में लगभग मरने का आंकड़ा रहा है।
खास बात यह है कि वहाँ जब हमारे लोग विद्युत कर्मी मर जाते हैं, जो अकुशल लोग हैं, जो वास्तव में इसके लिए एक्सपर्टाइज नहीं है, कहीं से ले आके, कहीं सेना से, कहीं किसी जगह से ले आ जाते हैं, वो मर जाते हैं, तो हमारे यहाँ उस तरह की कार्रवाई होती है जैसे एक्सीडेंट में छोड़कर, बस कार के एक्सीडेंट में लोग घायल को छोड़कर भाग जाते हैं, सेम उसी प्रकार बिजली के जो टोरेंट कंपनी के लोग हैं, वो जैसे है मरता है तो कई बार कहते हैं हमारा कर्मचारी ही नहीं है, फिर उसको किसी प्रकार का पारितोषिक नहीं देते, अनेक चीज़ें ऐसी करते हैं कि मुझे लगता है कि इससे न किसान का भला है, न बिजली मजदूर अधिकारी का भला है, न उपभोक्ता का भला है, ना उद्योगपति का भला है। तो आखिर ये किसके भले के लिए माननीय मंत्री जी और वो ऊर्जा का प्रबंधन ये प्रबंध कर रहा है, मुझे तो नहीं पता। कारपोरेट घराने का वही बात हुई ना। अब इसमें एक विषय और ये आता है कि हमको वो बिजली देते हैं 5 रुपये 55 पैसे की, ठीक है, हम उसको किसान को कम रेट या कहिए फ्री में देते हैं। हाँ। लेकिन जब वही बत्ती 5 रुपये 55 पैसे लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन टोरेंट को 4 रुपये 36 पैसे में देता है, ठीक, तो आखिर ऐसा क्यों करता है? 4 रुपये 36 में हमको दो, और हम उसके आंकड़े फिर हमारे और प्रोग्रेस के लोग, हमारी जो लाइन लॉसेस थी लगातार घटकर इस समय 17-18 कहीं कहीं 19% हो गई है। अगर आप 43% का नाम लेकर, अगर आप 50% का नाम लेकर, अगर आप 48% का नाम लेकर, अगर आप 38% का नाम लेकर हमारा बिजली विभाग को निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये धोखा है सरकार। और इसमें सबसे बड़ी जो कमी हुई है हमारा प्रबंधन और मंत्री जी, ये सब लोग मिलकर माननीय योगी जी को कहीं न कहीं इस प्रकार के अंधकार में डुबोना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरे ईमानदार व्यक्ति हैं और उनकी छवि भारत में आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में की जा रही है, प्रस्तुत की जा रही है। इसलिए मुझे लगता है, और ये जो माननीय मंत्री जी हैं उनका इनसे जो अंदर की नाराज़गी भी है, तो उस नाराज़गी बस मुझे लगता है कि ये इस विभाग को इस तरह 2 विभाग जो ऊर्जा मंत्री के पास हैं, दोनों विभाग में इस समय घोर भ्रष्टाचार, घोर घोटाला है। बिजली विभाग का घोटाला मुझे लगता है इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है। जैसे स्टाम्प का यहाँ घोटाला हुआ था एक बार, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें नाम मैं मिस कर रहा हूँ, तो वो भी घोटाला भारत सरकार ने स्वीकार किया कि इस साल से लेकर अब्दुल करीम तेलगी उसका नाम था, अब्दुल करीम तेलगी के को जो स्टाम्प घोटाला हुआ, उसमें भी सरकार ने एक प्रकार से निर्णय लिया कि इतने साल से लेकर इतने साल के ये जो स्टैंप है सही माने जाएंगे। इसी प्रकार बिजली विभाग का ये पहला घोटाला होगा जिसमें सरकार की छीछालेदर होगी। मुझे एक साजिश लगती है, मैं अपने को निजी रूप से कह रहा हूं, यूनियन और अन्य चीजों को छोड़कर योगी जी के शासन को मैं 1 नंबर सर्वाधिक स्वच्छ, साफ, ईमानदार शासन मानता हूं। और इस शासन पर, उनके चेहरे पर कहीं छींट न लगे, कहीं चोट न लगे, कहीं कालिक पोतने की कोई साजिश तो नहीं कर रहा है। या तो हमारा विभाग उसमें शामिल है या मंत्री उसमें शामिल है। मैं एक बार मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो संघर्ष समिति को बुलाकर बात करें। उसके पास हम लोग आज की तारीख में अगर प्रबंधन के विरुद्ध ये पंचायतें कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो वो हमारा कारण पूछें, हमसे फीडबैक लें, और हमसे फीडबैक लेकर जो उनको सही लगे, जो उनकी छवि को अच्छा लगता हो, वो इस प्रबंधन को क्यों अपने साथ पाल रहे हैं, कहाँ से लोग किस तरह से उनको मैनेज कर रहे हैं, गॉड नोज। मगर मुझे इसमें एक बात साफ साफ लगती है कि माननीय योगी जी की छवि को चोट पहुंचाने के लिए इस प्रकार का कुचक्र रचा जा रहा है, जिसकी हम निजी रूप से, मैं उनका निजी रूप से फैन भी हूँ, उनकी कार्यवाही का फैन हूँ, उन जो इस समय कर रहे हैं उसका मैं फ़ैन हूँ। मैं वास्तव में मुझे ये कहना चाहिए कि मैं तो एक तरह से उनका, जो भी आप कह लें, जिस तरह का आप शब्द लाना चाहते हो ले आइए, लेकिन उनके द्वारा जो भी ये किया जा रहा है
जो हमारा प्रबंधन उनको डार्क में रख रहा है, इसके लिए उनको अवेयर होना चाहिए और अवेयर होकर उनको निश्चित रूप से इस पे जांच करानी चाहिए कि आखिर इसमें कैसा घोटाला किया जा रहा है। कम महंगी बत्ती खरीद कर कम पैसे में दे रहे हैं और हमको महंगी बत्ती खरीदनी पड़ रही है और हम ही से कह रहे हैं कि तुम्हारा घाटा हो रहा है। इस प्रकार के कई ऐसे षड्यंत्र हैं जिनको बेनकाब होना चाहिए, जिनको सामने आना चाहिए और इसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को अपने स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और संघर्ष समिति को बुलाकर बात करना चाहिए और उसके काले पक्ष को, एक पक्ष जो ये लोग सामने उनके पास रख रहे हैं, उसके अलावा दूसरे पक्ष को जानने का जरूर प्रयास करना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।